हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड कि सिर्फ और सिर्फ क्या हमें जो हम बाहरी प्रोडक्ट्स लगाते हैं अपने हेयर पे सिर्फ उसी से सब चीज होने वाला है, या फिर हमें और भी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ या ना, क्या बोलना चाहेंगे? दोनों चीज या कोई एक चीज? दोनों मैम। दोनों चीजें, वाह। दोनों चीजें। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। हेयर के बनावट के बारे में जानते हैं, राइट? हेयर की बनावट की पीपीटी मैंने शेयर किया है। आप लोग बताइएगा शो हो रहा है कि नहीं आप लोगों को, राइट? और ये यहाँ से हमने शेयर किया। हेयर केयर, बहुत सारे लोग बालों से परेशान होते हैं, राइट? और आज हम लोग मिलकर साथ में बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेशन स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? राइट, 10-10 मिनट के, बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि आप अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं। राइट, सबसे पहला ये छोटा सा है जिसमें जहां पे हम देखेंगे बालों की बनावट के बारे में जानेंगे, है ना? हम लोगों को बहुत सारी चीजें कई बार सोचते हैं कि पता होनी चाहिए, बट मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है ना? एक्चुअल में हमें जो मेन सब बात चाहिए जाननी, वो ये जाननी चाहिए कि जैसे हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं, हमारे बालों के भी लेयर्स होते हैं। है तो बहुत कुछ, आप देख रहे हैं, रूट्स है, बल्ब्स है, वेसल्स है, टिश्यूज है ना? बहुत कुछ होने के बावजूद भी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मेन चीज पता होनी चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन। और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है फ्रेंड? कि जैसे हमारे स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, तीनों लेयर की केयर, जैसे घर में ड्राइंग रूम भी साफ होना चाहिए, बेडरूम भी साफ होना चाहिए, किचन भी साफ रहना चाहिए, बालकनी भी साफ होना चाहिए, तब जाके आपका घर बहुत सुंदर लगता है। राइट, आपके बाल भी साफ होने चाहिए, आपका फेस भी साफ होना चाहिए, आपकी बॉडी भी क्लीन रहनी चाहिए, देन आप कोई ड्रेस पहनते हैं। इसी तरीके से हमारे स्किन या हेयर, राइट, आज हम बात कर रहे हैं हेयर की, तो हेयर के 3 लेयर्स होते हैं और हमें तीनों की केयर करनी चाहिए। लेकिन हम केयर करेंगे कैसे? जब हमें पता होगा, राइट? तो ये आप देख रहे हैं, सबसे बाहरी जो पार्ट हमें दिखता है जिसे हम वॉश करते हैं, वो लेयर, देन उसके अंदर, और देन उसके अंदर भी। जब हम बालों की सफाई करते हैं फ्रेंड, तो आपका दरवाजा, जिसको हम बोलते हैं साधारण शब्दों में, ओपन हो जाता है। जैसे हमने घर से कचड़े निकाले, गेट खोला, बाहर कचड़ा निकाला, और फिर वापस आते में हमने गेट बंद नहीं किया, तो इसके बाद जितने भी हवा, राइट, जो भी डस्ट होगा हवा के कारण, कचड़े होंगे, वो हमारे घर के अंदर घुसेंगे। उसी तरीके से हमारे बालों में भी फिर प्रॉब्लम इसलिए शुरू हो जाती है। तो अच्छे बालों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, स्कैल्प का अच्छा होना। जैसे अगर हम अच्छे फसल की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे किसान भाई लोग सबसे पहले जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। जमीन, जमीन उपजाऊ अगर बना दी गई, तैयारी अच्छे से कर दिया गया, इसमें आप फिर फल के बीज डालिए, सब्जी के डालिए, अनाज के डालिए, वो फसल डेफिनेटली बहुत अच्छा देने वाली है। राइट? तो सबसे पहले हमें अपने स्कैल्प के बारे में पता होना चाहिए। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो स्कैल्प के बारे में जानते ही नहीं अपने, कि उनका स्कैल्प कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, या ऑयली विद डैंड्रफ है, या ड्राई विद डैंड्रफ है। आज जिससे भी पूछो डैंड्रफ है क्या, नहीं, डैंड्रफ नहीं है। और जब आप उन्हें पर्सनली मिलते हैं, और जब आप उनको सॉल्यूशन देने के लिए सारा कुछ डिटेल्स लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तब आपको पता चलता है, ओ माय गॉड, ये तो डैंड्रफ है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है ना? किसी किसी को डैंड्रफ समझ में नहीं आता है, स्कैल्प का जो फंगस है। राइट, तो सबसे पहले हमें हमारे स्कैल्प का टाइप्स पता होना चाहिए कि हमारा स्कैल्प कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली विद डैंड्रफ है, या ड्राई विद डैंड्रफ है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन जो हमारे बड़े काम का है। डैंड्रफ कई बार ना ऊपर ऊपर नहीं दिखते हैं, बहुत बारीकी से वो हमारे स्कैल्प पे, जमीन के सतह पे, जैसे है ना डस्ट, आप जब चल रहे, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं अपने फर्श पे, तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप पोछा लगाते हैं तो पानी आपको धीरे धीरे दिखता है कि ओ माय गॉड, ये तो गंदा हो गया, या आपने डस्टर डाला तो डस्टर में गंदगी निकल के आई, ऐसे आपको अपने टेबल पे एंड कहीं रैक रैक वगैरह पे नहीं दिखता। तो ऐसे ही हमारे डैंड्रफ्स कई बार बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके हैं, साइजेस बड़े हैं तो दिखते हैं, नहीं तो कई बार दिखते नहीं है, और इसी कारण से लोग बता नहीं पाते हैं कि हाँ डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम है हमें। बस वो बोलते नहीं बाल झड़ रहा है, बस बाल झड़ रहा है, उसके अलावा उन्हें
रीजन नहीं पता है कि कितने कारण हो सकते हैं। तो विद डैंड्रफ स्कैल्प जो है फ्रेंड, वो ऐसा दिखता है, बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं, ग्लास से देखा जा रहा है। एंड क्लीन, आपका जो क्लीन स्कैल्प होगा वो ऐसा होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर है। तो सबसे पहले स्कैल्प मतलब जमीन, अगर आपका जमीन बहुत अच्छा है, बंजर है तो फसल नहीं होनी है, जैसे तैसे होनी है। और जमीन अगर उपजाऊ है तो उसमें, कहने का मतलब, अगर आपके बाल स्ट्रेट है, कर्ली है, ग्रे है, ब्लैक है, जैसे भी है, मैरून है, जैसे भी है, बट अच्छे रहेंगे, हेल्दी दिखेंगे, कलर कुछ भी हो, टेक्सचर कुछ भी हो, राइट। स्कैल्प अगर अच्छा है तो डेफिनेटली बाल बहुत अच्छे होने वाले हैं, राइट। तो स्कैल्प को हमें सबसे पहले पता करना है कि स्कैल्प हमारा टाइप क्या है। एंड देन स्कैल्प के लिए जो काम आप करेंगे, सेम काम से हमारा बालों का भी सॉल्यूशन हो जाता है, जो स्कैल्प के लिए आप करेंगे। अब दूसरी एक चीज हम लोग देखते हैं, ऑयलिंग करने का, राइट। आज हमारे भारत में हर किसी को पता है कि पूरा का पूरा ओवरनाइट, मतलब पूरा रात आप तेल लगा के बाल को छोड़ो, किस लिए? मजबूत बालों के लिए तेल लगा होना चाहिए हर शैम्पू के एक दिन पहले। ये हमारा कहीं ना कहीं सही इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। जिसके स्कैल्प बहुत ऑयली है उसको तेल क्यों चाहिए? लेकिन हम मिथ और भ्रम में है कि नहीं, तेल तो सबको लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, जिसका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है ना, उसको ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं ऐसे भी हमें पूरा का पूरा 8-8 10 घंटे पूरी रात, ओवर नाइट, आप लोगों ने देखा है, ऑयलिंग करना एक पूरा का पूरा टास्क होता है हमारा, है ना। संडे शैम्पू करना है, इसलिए ज्यादातर घरों में आप सैटरडे नाइट विजिट करके देखिए क्या चल रहा है। बस अभी तेल लगाने की तैयारी है, बस अभी तेल लगवा रही हूँ या लगा रही हूँ, ऐसे ही कुछ सुनने को आता है। क्यों? अरे कल शैम्पू करना है ना, कल संडे है। पूरा पिलो, बेडशीट एंड अदर बहुत सारा तैयारी भी है, क्योंकि ऑयलिंग से वो जो नुकसान होगा लगाने के बाद इधर उधर जहां हम सोएंगे, वो भी बचा सके। तो स्कैल्प पे, स्कैल्प अच्छा रखना है तो जिनके स्कैल्प ड्राई है उनको शैम्पू के आधा एक घंटा पहले, ऑयलिंग ज्यादा नहीं करनी है, ज्यादा तेल डालने से कुछ नहीं होना है। नमी आएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बाकी बाकी तो पोषण, राइट। इसलिए मैंने बोला कि आपके हेयर के लिए या स्किन के लिए, दोनों के लिए ही हमें दोनों तरह से सुविधाएं देनी है, सोल्यूशन देना है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहरी भी और अंदर से भी। तो बाहरी में क्या है? ऑयलिंग, जिनके स्कैल्प ड्राई है वो ऑयलिंग करें, जरूर करें, और आधा एक घंटा, शैम्पू के आधा एक घंटा पहले बस। इसके बाद हमें गुनगुने पानी में टॉवल भिगा के हम स्टीम दे सकते हैं, बालों को लपेट के छोड़ दिया, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, आपने मसाज डाला था, एंड अब उससे स्टीम हल्का सा जब हम देंगे टॉवल से, तो जितने भी हमारे पोर्स हैं बहुत अच्छे से ओपन होते हैं। इससे हमारा ओवरऑल पूरा, आपने देखा है ना, जैसे फेशियल भी करते हैं तो स्किन का, तो अपने स्कैल्प की मसाज की, नाखूनों से डैमेज नहीं करना है स्कैल्प को, जो हमारे फिंगर्स के टिप्स है इससे हमें मसाज करना चाहिए। ऑयलिंग करने के बाद जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू भी प्रॉपर पूरी तरह से धुलना चाहिए, और वो शैम्पू हमारा नेचुरल एकदम माइल्ड होना चाहिए। आज हमें पता ही नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट यूज करने, हमारा फोकस हमेशा बजट पे होता है, सस्ता होना चाहिए, सस्ता सस्ता सस्ता। आज भारत में इसलिए भी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन, फोकस सिर्फ होता है फ्रेंड, सस्ता होना चाहिए। वो सस्ता आपका बेस्ट है कि नहीं, वो सस्ता आपको महंगा पड़ रहा है, राइट। सस्ता आपको महंगा पड़ रहा है। ओके, तो इसका भी ध्यान हमें रखना है। ऑयलिंग किया सबसे पहले तो हर किसी को पूरा पूरा रात ऑयल करके रखने की जरूरत नहीं है, ऑयलिंग, राइट, शैम्पू के आधा एक घंटा पहले। और जिनके ऑयली हैं उनको तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ड्राई स्कैल्प वाले लोग मसाज करें। और जब आप वॉश करेंगे तो आपके शैम्पू पे आपको हमेशा देखना है कि माइल्ड है कि नहीं, हर्बल है, नेचुरल है कि नहीं। एंड जब आप उसे लगाते हैं, हल्का सा मसाज डाल के देन हमें प्रॉपर वॉश करना चाहिए। कई बार बहुत हड़बड़ी में हम जैसे तैसे शैम्पू धो के निकल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे स्कैल्प पे रह जाता है। मतलब आपके जमीन पे कोई डस्ट, कोई गंदगी रह गई, अब आप उसी पे बैठ के अगर खाना खा के उठेंगे तो डेफिनेटली आपके कपड़े पे पीछे कहीं ना कहीं डस्ट का वो लगा हुआ आएगा, राइट। तो वो तो आपके कपड़े पे था, निकल जाएगा, लेकिन जो चीजें आपके स्कैल्प पे रह गई हैं वो धीरे 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 आगे जाके नुकसान करेगा हमारा, राइट। तो हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, लेकिन ड्राई स्कैल्प है तब ज्यादा
आधा एक घंटा पहले शैम्पू के, एंड अपने डाइट का ध्यान रखना है। एक्सटर्नल में हमारा ऑयल बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा शैम्पू बहुत अच्छा होना चाहिए, शैम्पू के बाद कंडीशनर हमें लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम कंडीशनर नहीं लगाते, हमारे भारत में कंडीशनर लगाने की जो एक क्या बोल सकते हैं, प्रथा ही बोल सकते हैं इससे भी, राइट? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कंडीशनर लगाना चाहिए। क्यों? उन्हें लगता है कि ये ओकेजनली लगाने वाली चीज है। जब मुझे आज शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, देन आज मैंने शैम्पू किया, आज मैं कंडीशनिंग करूंगी बालों की। क्यों? बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो तो आज मुझे जाना है बाहर, इसलिए बालों को एक अच्छा लुक देना है, बालों को एक अच्छा सा थोड़ा सा सेट करने में इजी होगा, ऐसा हम सोचते हैं। जबकि जब भी आप जब शैम्पू करते हैं, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। जो पहला लेयर है, डोर जो मैंने बोला, सिंपल वर्ड, ओपन हो जाते हैं। देन आपका दरवाजा आपने खुला छोड़ दिया, लौटते में आपको बंद करना था गेट को। नहीं तो जिस कचड़े को आपने बाहर निकाला था, तो आपने शैम्पू किया, नमी गंदगी तो निकली शैम्पू से, लेकिन आपके अंदर की नमी भी निकली, और आपके सेकंड एंड थर्ड लेयर को डैमेज करने के लिए आपने ओपन छोड़ दिया। वो चाहे सनरेज हो, सूर्य की किरणें हो, या डस्ट हो। इसलिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे लॉक करने के लिए कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए। जब हम कंडीशनर हर शैम्पू के बाद जब हम कंडीशनर अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमारे बाल अंदर से बेजान हो जाते हैं। इसलिए वो किसी भी समय फिर धीरे धीरे करके टूटने और बेजान से होके पड़े रहते हैं हमारे पास, राइट? तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। हर शैम्पू के बाद हमें कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए। आपका शैम्पू हो या कंडीशनर हो, दोनों केमिकल फ्री होना चाहिए, राइट? हर्बल या नेचुरल होना चाहिए। हमें ठंड में जो नॉर्मली देखा गया है, राइट, गुनगुने पानी से, गर्म पानी से लोग धो देते हैं, बहुत लंबा समय तक वो पानी यूज करने से भी नॉर्मल पानी से हमें बाल को धोना चाहिए हमेशा। उसके बाद आप बाकी बॉडी पे ठंड के समय गुनगुना पानी अप्लाई करें। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा ठंडा फटाफट या तो शैम्पू करते हैं, जिससे हमारा प्रॉपर स्कैल्प क्लीन नहीं होता। दूसरा, कहीं ना कहीं हर बार शैम्पू कर रहे हैं, लेकिन हमें कंडीशनर नहीं लगाना है, राइट? और कई बार इतने ज्यादा ऑयल लगा देते हैं कि वो हमारे शैम्पू से निकलता ही नहीं है, वो नीचे लेयर पड़े रह जाते हैं, और उस पे अब डस्ट चिपकना शुरू होता है। गीले बाल अगर हमने बांध लिए हैं, तो वो भी फंगस होने के चांसेस होते हैं। मतलब हमारा स्कैल्प अगर अच्छा है, तो बाल डेफिनेटली अच्छे रहेंगे, राइट? एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अलावा क्या है, अच्छे से धोने के अलावा हमारे खाने में प्रोटीन, गुड फैट, जो ओमेगा है, प्रोबायोटिक्स है, ये सब हमें यूज करना चाहिए, जबकि अंदर से मजबूत करेंगे हमारे बालों को, राइट, सपोर्ट करेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला, फसल आप फल डालें, सब्जी उगाए, अनाज उगाए, तो यहाँ पे भी आपके स्ट्रेट हो, वेवी हो, कर्ली हो, किनी हो, कैसे भी हेयर हैं, अगर स्कैल्प अच्छा है, देन किसी भी टाइप के आपके बाल आराम से हेल्दी, आप इसका फायदा ले सकते हैं। रहे थे कि स्कैल्प अगर अच्छा होगा, डेफिनेटली बाल अच्छे होंगे। उसी तरीके से, ठीक जैसे कि जमीन अगर आपने बहुत अच्छी रेडी करी है, तो फसल बहुत अच्छा वो होने, बंद करेंगे अभी को आंटी दरवाजा रुको। फल या सब्जी या अनाज जो भी उगाने वाले हैं, वो बहुत अच्छा हो, रिजल्ट देने वाला है। तो हमारे बाल किसी भी टाइप्स के हैं, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही हेल्दी दिखने वाले हैं अगर आपने स्कैल्प बहुत अच्छा रखा। स्कैल्प अच्छा रखने के लिए, जैसा कि हमने देखा, हमारा शैम्पू, हमारा कंडीशनर, हमारा हेयर ऑयल, और हमारा पोषण जिसमें प्रोटीन है, जिसमें ओमेगा है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, मतलब हमारा जो मल्टी विटामिन, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो हम अपने हेयर्स के लिए देते हैं। मतलब एक्सटर्नल में हमारा शैम्पू, ऑयल, ये सारी चीजें, एंड आगे हम लोग और देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जितनी चीजें हमने स्कैल्प के लिए सॉल्यूशंस जो हमने किए हैं, वो सेम कंडीशन आपके हेयर के लिए भी अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि स्कैल्प अच्छा हो गया, तो हेयर ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर हेल्दी हेयर सेम है। मसाज करें अपने स्कैल्प को, जो शैम्पू है वो बहुत ही माइल्ड लगाएं, प्रोटीन अपने डाइट में लेना शुरू करें, और नॉर्मल ठंडे, राइट, नॉर्मल पानी से बालों को धोना है, गुनगुने पानी से नहीं धोना है। साथ ही साथ जिनके स्कैल्प ऑयली हैं, वो ऑयलिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा हमेशा हमें अपने पोषण का ध्यान रखना है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा ब्रांड का शैम्पू लगा लें, कंडीशनर लगा लें, अगर हमने अंदर से शरीर को मजबूत नहीं बनाया है, हमने अपने सारे सेल्स को पोषण नहीं दिया, देन हम अच्छे बालों के मालिक कभी नहीं बन सकते हैं,
राइट। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन ये स्लाइड में है। आगे हम लोग चलते हैं, जिस सॉल्यूशन की बात मैं कर रही हूँ क्या हमारे पास है, तो यस मैं जो यूज कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। राइट, आप जो कुछ यूज कर रहे हैं आप करिए, अगर वो रिजल्ट दे रहा है तो कंटिन्यू रखिए, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यस डेफिनेटली आप मेरे जो मैं यूज कर रही हूँ वो आप भी यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पे चले हम लोग, हाँ या ना? यस यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। आप हाँ बोलेंगे तो भी मैं यस मैम। बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सॉल्यूशन लें। राइट, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके और हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है हेयर के, तो पूरे भारत में नहीं है, पूरे भारत में प्रॉब्लम है। कितना अच्छा हो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, और हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो हम खुद को तो मदद कर ही पाएंगे, और खुद के पास प्रॉब्लम नहीं है कोई बात नहीं, किसी और को अगर प्रॉब्लम में कभी देखते हैं तो हम उन्हें भी हेल्प कर पाएंगे। राइट, तो रेडी हैं सभी लोग? मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। यस मैम। यस, तो एक जो जरूरी बात मैंने बोली बार बार वो क्या थी, कोई बोलना चाहेगा? यस मैम। क्या है बताएं। पीपीटी शेयर हो रही है, शायद नेटवर्क थोड़ा सा वो है। पोषण होना जरूरी है। हाँ प्लीज बोलें। अपने अंदर पोषण होना जरूरी है पोषण, डाइट में। ये यस, तो मैम ने बोला, जैसा कि मैंने बताया राइट, कि पोषण मतलब हम सिर्फ अच्छे ब्रांड के शैम्पू, है ना, हम सिर्फ अच्छे ब्रांड के शैम्पू और कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर सीरम अगर सिर्फ लगा के सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हमेशा हम बहुत अच्छे बालों के मालिक बनेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों, साथ में हमें क्या करना है? पोषण भी लेना है। पोषण भी साथ में हमें अच्छा पोषण पोषण। लेना है। राइट, हमें रिजल्ट अगर चाहिए तो हमें बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो चलिए हम लोग पीपीटी शेयर करते हैं। क्या शेयर, यस बताइएगा मुझे शेयर हो रहे हैं या नहीं, आप लोग को शो हो रहा है? नो मैम। नहीं मैम। अभी नो नहीं। मैम, अभी नहीं हो रहा है। ओके, राइट, तो छोटा सा सॉल्यूशन। यस, हो गया। बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैंने जो बताया है आपको भी यूज करना है, मैंने यूज करके रिजल्ट ले लिया है। ये 50, मतलब बाल सफेद नहीं बस उनको पता नहीं चलता है, बट 50 में अभी कोई मेहंदी, कोई डाई और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि समय से पहले जागरूक हो गई थी, ईश्वर की बड़ी कृपा है। राइट, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि पहले से पता चल गया कि आप अच्छे ब्रांड का शैम्पू कंडीशनर से सिर्फ नहीं होगा, पोषण आपको देना पड़ेगा, अपनी कोशिकाओं को पोषण देना पड़ेगा। चलिए, तो अगला 3 से 5 मिनट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन, मेरा जो सॉल्यूशन है मैंने जो अपनाया है। क्यों? क्योंकि कई बार ज्यादा बेस्ट क्या होता है, आपको जो रिजल्ट मिला है वो आप शेयर करो। सुनी सुनाई बातों पे जब आप शेयर करते हो ना तो मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने रिजल्ट लिया ही नहीं है। अरे उसके यहाँ का हलवाई का मिठाई बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, तुमने खाया क्या? नहीं यार मैंने नहीं खाया, मैंने सुना है, आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन मैं बोलूंगी सच में मैंने खाया, कल तो देखा था तुमने ना, मैं वही कड़ी थी ना। हाँ बोलोगे हाँ तब तो इसने खाया, आपका मन तुरंत हो जाएगा कि यस खा के देखना चाहिए। राइट, तो मैंने जो सोल्यूशन अपनाया है और जो रिजल्ट लिया है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, यस डेफिनेटली आज इस उम्र में बाल सफेद, रूखे, दो मुंहे सब हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पोषण से नहीं। देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। राइट फ्रेंड, तो खूबसूरत घने और हेल्दी बालों का सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट यही है कि दोनों तरह से ध्यान रखें। राइट, तो क्या आपको भी हेयर फॉल, डैंड्रफ या पतले बालों की समस्या है? मेरा जवाब है भारत में है भाई, आपको नहीं है लेकिन हमारे है भारत मैम। बहुत सारे लोगों को, अगर हाँ तो मैम मान है। एक बार। और न्यूट्रिशन से इन्हें हेल्दी बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी जरूरी बात है, बालों की सही देखभाल और न्यूट्रिशन से इन्हें हेल्दी बनाया जा सकता है। हम हमेशा रोते तो हैं, परेशान तो रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कई बार हमें शायद पता नहीं होता, और कई बार हम सोचते हैं सॉल्यूशन काम करेगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। राइट, कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स क्या है? तो हेयर फॉल जो कि पोषण की कमी, स्ट्रेस और हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं। हेयर फॉल क्यों होते हैं देख रहे हैं, अगर आपको थायराइड है तो हेयर फॉल होगा, अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो हेयर फॉल होगा, अगर आप बीमारी से उठे तो आपको हेयर फॉल होगा, अगर आपने दवाइयों का बहुत लंबे समय से सेवन किया है तो आपको हेयर फॉल होगा। राइट,
नेक्स्ट लिखा हुआ है डैंड्रफ, स्कैल्प ड्राइनेस या फंगल इन्फेक्शन अगर है तो डैंड्रफ आपको आएगा और उससे भी हेयर फॉल होगा। स्प्लिट एंड और ड्राई हेयर, इसके कारण भी केमिकल डैमेज और हीट स्टाइलिंग। आजकल हम लोग बहुत सारे केमिकल का यूज कर रहे हैं अपने बालों पे, है ना, आए दिन स्ट्रेट कराना, आए दिन कुछ हाइलाइट्स करवाना, इसके कारण भी हमारे बाल बेजान होते चले जा रहे हैं। पोषण कुछ नहीं दिया, है ना, सुना है ना, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा, ऐसी कुछ कहावत है ना। यस, राइट। तो दिया कुछ नहीं है बालों को, ना अच्छा शैम्पू, ना कंडीशनर, ना पोषण, लेकिन फैशन हम पूरा करते हैं बालों के साथ में। बालों का असमय सफेद होना ये भी आज का प्रॉब्लम है, और ये क्यों होता है, तो विटामिन B12 और एंटीऑक्सीडेंट की कमी से। परेशान तो सब लोग है, बहुत सारी महिलाओं का कॉल आता है, मैम अभी सिर्फ 28 की हूँ, मैम मेरी बेटी सिर्फ अभी 17 की है, सिर्फ अभी 22 साल है, बालों का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। सोल्यूशन, सोल्यूशन, सोल्यूशन शायद उन्हें नहीं पता, कुछ को पता है लेकिन अप्लाई नहीं करना है, राइट। तो आपको कभी कोई ऐसा मिले, डेफिनेटली आप ये सोल्यूशन उन्हें दे सकते हैं। आपके पास अगर सेल्फ खुद को अगर प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये सॉल्यूशन लेके देखिएगा, क्योंकि मैं अपना, राइट, मुझे जो सॉल्यूशन मैंने खुद को दिया, जो रिजल्ट मैंने लिया, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो थी समस्या, अब है कारण। कारण क्या है, गलत डाइट, स्ट्रेस एंड गलत प्रोडक्ट्स यूज करने के कारण हमारे बाल बेजान हो जाते हैं। क्या आप अपनी डाइट में सही विटामिन ले रहे हैं? हम हमेशा बोलते हैं जी हम बहुत अच्छा खाते हैं, जी बहुत अच्छा खाते हैं, उसके बाद भी पता नहीं बालों की प्रॉब्लम क्यों है। विटामिन ले रहे हैं क्या? आपके शैम्पू और प्रोडक्ट सही हैं? जो आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो केमिकल वाले तो नहीं है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हम सोचते हैं मैं बाहर का खाना नहीं खाती, मैं घर का ही दाल रोटी खा रही हूँ, दाल रोटी काफी है बालों के लिए। सवाल तो पूछो कि वो जो कोशिकाएं हैं अंदर, 63 ट्रिलियन कोशिकाओं से हमारा बॉडी पूरा रेडी होता है, राइट। तो क्या आपके शैम्पू और प्रोडक्ट सही हैं? आपने सवाल पूछा, न्यूट्रिशन और हेयर केयर रूटीन में हम लोग देखेंगे कि आप चेक करके देखिए कि है कि नहीं। तो ये हेयर हेल्थ के लिए फ्रेंड्स जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो है बायोटीन, जो बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। एंड नेक्स्ट क्या जरूरी है, ओमेगा 3 गुड फैट्स, जो आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में, मजबूत बनाने में, और साथ ही साथ स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, इसलिए नमी और चमक बरकरार रहती है। तो अच्छे बालों के लिए क्या क्या करना है, देखा आपने पहले। हेयर हेल्थ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, बायोटीन, बायोटीन क्या करेगा, बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए लेना है। ओमेगा 3 स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, इसलिए लेना है। आयरन और प्रोटीन लेना है ताकि बालों को घना और मजबूत बना सके, राइट। तो अभी आप लोग चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ओ माय गॉड मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, या जिसके भी प्रॉब्लम आप सुन रहे हैं वो क्यों है। तो ये है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है, ऊपर मेरा नहीं लिखा, इसलिए मेरा मैं बोल रही हूँ, ये मेरा सॉल्यूशन है, आपका नहीं। आप चाहेंगे लेना तो आपका सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड अच्छे बालों के लिए जो मैंने किया है, राइट, एक इंटरनल जो हमारा डाइट, जैसा कि हमने देखा पहले स्लाइड्स में कि अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है, मतलब आपके अंदर से शरीर को भी मजबूती मिलेगी, तभी अच्छे बालों के मालिक बन पाओगे। और ऊपर से जो भी आप प्रोडक्ट्स बालों के लिए यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छा हो जाना होना चाहिए, राइट। तो ये मेरा सॉल्यूशन है फ्रेंड। बहुत सारे, हमारे 63 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, और सारी कोशिकाओं को बहुत सारा पोषण चाहिए होता है, विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं, इसलिए जो नैनोस्टिन देख रहे हैं आप, ये मेरा, यस, विटामिन एंड मिनरल्स का पूरा डोज है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये सॉल्यूशन है। दूसरा, बालों के लिए हमने बात की थी प्रोटीन, तो ये सिल्वर प्लस जो है ये मेरा प्रोटीन है, जो कि बालों के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा गुड फैट है, जो ओम 3 आप देख रहे हैं, ये गुड फैट, ये तीन चीज परफेक्ट सॉल्यूशन है। अगर आपको सच में दिल से इच्छा है कि बाल एकदम सच में अच्छे होने चाहिए इसी जन्म में, डेफिनेटली यूज करके देखिए, क्योंकि इस एज में आके मैं अपने बालों को देख रही हूँ, ना जाने कितने साल, शायद मैं 18-19 की रही होंगी हॉस्टल में, तब का शायद मेहंदी वेंदी लगाया था, उसके बाद टच आज तक, और अभी भी किसी ना डाई ना किसी फालतू चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। क्यों? क्योंकि
ईश्वर ने समझदारी, सही समय पे सही इंफॉर्मेशन ली और उसे अप्लाई किया। कई बार हम लोग ना इंफॉर्मेशन लेके ना साइड में रख देते कि अरे ठीक है ना, बता दिया उन्होंने, जान लिया हमने, राइट। तो ये मेरा सॉल्यूशन है फ्रेंड, जो मैंने किया अंदर शरीर को देने के लिए, बालों के लिए जो बहुत सबसे ज्यादा जिम्मेदार आ, चीजें हैं, वो है आपका मल्टीविटामिन, प्रोटीन एंड गुड फैट। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। ये हो गया हमारा जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगा। एंड ऊपर से जो चीजें मैं यूज करती हूँ वो आपको बता दूं, राइट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, लाइफस्टाइल बिजनेस कोच, भारत के लिए, अपने देश के लिए काम कर रही हूँ। हाँ, बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन देश के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे समय चाहिए होता है। तो मैं बैठ के दिन भर ताम झाम करके अपने सॉल्यूशंस नहीं बना सकती, है ना, कि ये इंग्रेडिएंट लाया, वो इंग्रेडिएंट लाया, मिक्स किया, तैयार किया, बहुत ताम झाम नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी कुछ चाहिए स्मार्ट सा, जो कम समय में अच्छा रिजल्ट दे, राइट। तो हेयर केयर रूटीन में क्या है, सही शैम्पू और कंडीशनर चुनिए। आप जो लगा रहे हैं, चेक करिए वो अच्छा है कि नहीं। अगर रिजल्ट दे रहा है तब तो अच्छा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ पैसे के चक्कर में कि सस्ता है इसलिए आप लगा रहे हैं, तो गलत, गड़बड़ है, फिर आपको चेंज करने की जरूरत है। हफ्ते में 2-3 बार ऑयलिंग करना चाहिए, जिसमें हमारा कोकोनट कैस्ट्रोल या अर्गन ऑयल। अब आप इसमें से सॉल्यूशन ले सकते हैं, मैं अपना सॉल्यूशन आपको दिखाने वाली हूँ, राइट। आप घर पे अपने मास्क बना सकते हैं, हेयर मास्क, दही, एलोवेरा और हनी से। और साथ में हीट स्टाइलिंग से आपको बचना होगा, और सही हेयर ब्रश का इस्तेमाल करना होगा। ये मैं बाहरी रख रखाव के लिए बता रही हूँ। अंदर वाला रख रखाव मैंने बता दिया। अंदर वाला रख रखाव क्या था? यस, अंदर वाला रख रखाव, कोशिकाओं को जो चीज चाहिए अगर हमने दे दिया तो हैप्पी 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 रहते हैं। और वो पूरा शाइन तो किससे आएगा, ये मैंने बताया, अंदर से हम कैसे मजबूत करें शरीर को, जिससे हमारे बाल चमकदार, मजबूत और बहुत ही गजब के जानदार होने वाले हैं। और ये है बाहरी हमारा। इसके लिए मैंने जो अपना सॉल्यूशन दिया है, वो है मेरा ये हेयर फॉल शैम्पू, जो कि आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, थिक एंड शाइनी, राइट। एंड हेयर ऑयल, एंड हेयर ऑयल, हेयर ऑयल की क्वालिटीज आप देखेंगे, माय गॉड, अमेजिंग है। क्या क्या काम करता है ये हेयर ऑयल, देखो आप, मैं जूम कर रही हूँ, देखा आपने? रिमूव करता है स्प्लिट एंड्स को, देख रहे हैं आप, डेंसिटी को, थिकनेस को, हेयर बढ़ाता है, मैक्स हेयर शाइनी एंड सिल्की, हेल्प टू रिमूव डैंड्रफ एंड हेल्प टू रिड्यूस हेयर फॉल, बालों को गिरने से, समय असमय, राइट, समय से पहले सफेद होना, बेजान होना, इन सबसे। ये बाहरी देखभाल के लिए अगर आपने बेस्ट चीज ले ली, बेस्ट चीज अगर ले ली, तो आपका बाल, राइट, डेफिनेटली फिर हर कोई आपसे पूछने वाला है कि भाई बालों की देखभाल कैसे करते हो। क्योंकि जिस एज में आप हो, जिस उम्र के पड़ाव पे हो, आपके बाल और आपको कभी ताम झाम करते हुए या फिर पार्लर पार्लर या डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए नहीं देखते हैं, राइट। तो एक अच्छा सा शैम्पू, एक अच्छा सा हेयर ऑयल, एक अच्छा सा हेयर मास्क काफी है। और अगर ज्यादा ड्राइनेस है तो अच्छा सा एक हेयर सीरम स्टाइल करने के लिए, या फिर उसे आप आराम से इजिली मैनेजेबल, राइट, मैनेज कर सके, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे सॉल्यूशंस हैं। आपको अपने सॉल्यूशंस में चेक करने होंगे कि आपका सॉल्यूशन क्या है। क्या आप दोनों तरह से अपने बालों को सॉल्यूशन देते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब बाहरी देखभाल आपका कैसा है और अंदरूनी देखभाल कैसा है। तो अंदर के लिए मैंने क्या बताया, हमारे पोषण पे ध्यान देना है। पोषण में जरूरी चीजें जो मैंने बताई, वो क्या बताई फ्रेंड? विटामिन एंड मिनरल्स, जो मैंने दिखाया नानोस्टिन करके, बहुत ओमेगा अमेजिंग। 3। ऑक्सीडेंट्स बहुत सारा, ये हमारे सारे सेल्स को बहुत हैप्पी रखता है। प्रोटीन एंड गुड फैट में ओम 3, ओमेगा, जो कि हमारे ओमेगा। पूरे पूरे सेल्स को हैप्पी रखता है। और जितने भी हमारे बाल के लिए जो जो चीजें जरूरत है, वो सब ये तीनों मिलके कवर कर लेते हैं। इसके बाद मैंने दिखाया बाहर से जो हम देखभाल करते हैं, उसके लिए मेरा सॉल्यूशन क्या मैंने रखा हुआ है, राइट। तो आप अपने बाल से सेटिस्फाइड है, देन आप कंटिन्यू करिए जो आप लगा रहे हो। लेकिन आप अगर अपने बालों से सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपके घर पे या आपके रिश्तेदार या आपके कोई दोस्त परेशान है, तो आप डेफिनेटली बात करा सकते हैं, तो ये सॉल्यूशंस बता सकते हैं। और आप खुद भी चाहें तो एक बार चेंज करके आप इस पे जाके देखिए जो मेरे सॉल्यूशन, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन बालों से रिलेटेड
से एक चीज बोलना चाहूंगी कि कभी भी अच्छे बालों के मालिक बनने की इच्छा हुई तो एक बात ध्यान रखिएगा, दो चीज करनी होगी। सिर्फ बाहरी अच्छा देखभाल करने से रिजल्ट नहीं आएगा, बाहरी और अंदरूनी, ये दोनों चीजों पे जरूर। फोकस करेंगे तो यस ऐसे ही होंगे। किसी को बोल ही नहीं पाती हूँ कि यार ऐसे ही सफेद नहीं की, क्योंकि सफेद ही नहीं हुए टचवुड अभी तक। 50 में क्या 32 में सफेद हो जाते हैं। अभी बोल ही नहीं पाती हूँ कि ऐसी बाल सफेद नहीं किए मैंने, राइट। कोई आलतू फालतू खर्चा नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिंपल सा पोषण दे रही हूँ और ऊपर से धोने का लगाने का सामान बहुत बेस्ट है, अच्छा है, राइट। इसलिए अब जो मैं लगाती हूँ वो कौन लिखता है, वो डॉक्टर्स लिखते हैं, राइट। हेयर एक्सपर्ट जो है ना वो लिखते हैं ये शैम्पू, वो लिखते हैं ये हेयर ऑयल, वो लिखते हैं हेयर सरम, तो वो मैं लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस कंपनी का लगाती हूँ वो फार्मा की कंपनी है, तो इसके डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं हमारे भारत के लोगों को। मेरे पास इजिली अवेलेबल हो रहे हैं तो मैं लगा रही हूँ और रिजल्ट ले रही हूँ, राइट। आपको अगर लगता है रिजल्ट लेना है तो आप भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। जरूर कोई सवाल है किसी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक ये यू।